साल में बस आप एक बार गुजिया या करंजी बनाते हो और अगर उस टाइम पर जब घर पे बनाओ और वो गड़बड़ बन जाए तो सारी मेहनत ही बेकार जाती है। आज इस रेसिपी में दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि आप बहुत सारी गुजिया एक साथ कैसे बना सकते हो, आटा कैसा होना चाहिए, स्टफिंग में ऐसा क्या डालते हैं कि हमारी गुजिया फटे ना। मैं यहाँ पर दोस्तों आधा किलो गुजिया बना रहा हूँ। वैसे भी घर में जब गुजिया बनती है तो बहुत सारी बनती है, मिनिमम आधा किलो तो होती है। और फिर यहाँ पर आप आधा कप घी डालना। घी ना तो ये पिघला हुआ है ना तो ये जमा हुआ है, ऐसा ही आपको चाहिए। और आटा लगाते वक्त सिर्फ दो चीजों का ध्यान देना है आपने। पहला कि इस घी को मल मल के एकदम एक कोने कोने तक पहुंचाना है। इसको बोलते हैं मोइन लगाना या मून लगाना, या इसके अलग अलग नाम होते हैं, पर बेसिकली लेयरिंग करने के लिए, पफ पेस्ट्री बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको पानी बहुत ही कम यूज करना है। यहाँ पर मैंने बैचेस में थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है। इन टोटल मैंने 3/4 कप और 1 कप के बीच में पानी डाला है। 1 कप से कम ही है दोस्तों, बहुत कम पानी है। और उसी में ही मैंने बस आटे को जोड़ा है। इस आटे को गूंदना बिल्कुल मत, बस जोड़ना। चाहे कितने भी क्रैक्स आ रहे हो, इसको गलती से भी नीड करने की मत सोचना। ऐसा मत सोचना कि इसको गूंदना है। एक बारी जुड़ जाए तो इसको गीले कपड़े से मत रखना। नहीं, पहले मैं वो करता था, उससे आटा नरम पड़ जाता है। गीले कपड़े से मत करना, नहीं तो आटा ढीला पड़ जाता है। प्लास्टिक की पन्नी में ही डालना, पन्नी से ही कवर करना और फिर देखना आपको इसको बेलने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अच्छा, ये तो हो गई डो की बात, पर पॉइंट ये आता है कि स्टफिंग में ऐसा क्या डालूं जिससे मेरी गुजिया फटे बिल्कुल भी ना। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप मावा लेना। मावा देखो 3 टाइप के होते हैं, दानेदार, पिंडी और ढाब। जो दानेदार होता है वो हलवे में यूज किया जाता है, आपने देखा होगा गाजर के हलवे में भी मैं वही डालता हूँ। ढाब जो होता है वो गुलाब जामुन में यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है, वो उसको सॉफ्ट रखते हैं। और लास्ट जो रहा पिंडी, पिंडी यूज किया जाता है गुजिया में। इस खोए में मॉइस्चर काफी कम होता है तो इसको काटना मुश्किल होता है। मैं बस आपको ये बोलूंगा कि इसको बाहर से मत काटना। जो बाहर की लेयर होती है वो हार्ड होती है, अंदर वाली लेयर से काटना। इजीली आपका चाकू आराम से छोटे छोटे पीसेस में काट देगा। और वैसे मैं बता दूं, मैंने आधा किलो खोया लिया है आधा किलो आटे के लिए। फिर सबसे पहले आप पैन में यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर देना। मैंने पिस्ता, बादाम, काजू लिए हैं, लगभग 20 हैं, और इनको एकदम लो फ्लेम पर रोस्ट किया है। हम लोग क्या करते हैं कि हम जल्दबाजी में करने की कोशिश करते हैं काम, लेकिन जब भी आप ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर रहे हो, आप यहाँ पर नारियल रोस्ट करोगे या सूजी करोगे, तो इनको एकदम लो फ्लेम पे करना है, सबसे लो वाली। हल्का सा रंग जैसे ही चढ़ेगा ना, आप इनको फटाफट से कढ़ाई से निकाल देना। ये पड़े पड़े भी हल्के से कुक होते रहते हैं दोस्तों। ब्राउन हो गए, अब बाकी बचे हुए घी में आप यहाँ पर डालना आधा कप सूखा नारियल, नारियल का बुरादा बेसिकली। देखो, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा कि ये 2 मिनट में हो जाता है ये काम। नारियल को भुनने में आपको आराम से 5 मिनट लगेंगे अगर आप मेरी तरह मीडियम लो फ्लेम पे करोगे, क्योंकि आपको इस स्टेज तक भुनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होता। अगर हम यहाँ पर जल्दबाजी करेंगे तो अनइवन कुकिंग होगी। और दूसरी बात कि आप चाहते हो आपकी गुजिया फटे ना, तो आपको मॉइस्चर कम से कम रखना है, अच्छे से रिड्यूस करना है मॉइस्चर को। ये देखो कितना इवनली ब्राउन हुआ है ना मेरा नारियल। ऐसी ही मैंने सूजी ली है, ये मोटी वाली सूजी है। मेरा आपको सजेशन ये होगा कि बहुत ज्यादा सूजी मत लेना, आधा कप से थोड़ा सा कम ही लेना। ज्यादा सूजी लोगे तो आपकी जो गुजिया है वो अंदर से सूखी बनेगी। इसको भी मैंने 5 मिनट भुना है और अच्छे से कलर दे दिया है। अब आगे बढ़ने से पहले ड्राई फ्रूट्स अच्छे से सूख चुके हैं तो उनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। मेरे पापा तो ऐसे चाकू से ही काटते थे, लेकिन जो मेरी दादी है ना, उनका तरीका बड़ा ही शॉर्टकट था। मतलब बेलन लेके सीधा घुमा देती थी और एकदम छोटे छोटे अनइवन टुकड़ों में हो जाता था, जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है ना, एकदम शॉर्टकट तरीका। चलो, कहीं तो आपका टाइम बचा दिया ना। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने कढ़ाई को पूरा साफ किया है और अब इस कढ़ाई में ही आप मावा डाल देना। कोई घी वी कुछ मत डालना, सीधा मावा डालना और एकदम लो फ्लेम पर रखना। हाई फ्लेम पर करोगे तो साइड से पक जाएगा और अंदर से रह जाएगा। हल्का हल्का बस प्रेस करने की कोशिश करना आप मावे को। ये धीरे धीरे करके अपने आप ही थोड़ा पिघलने लगता है और सॉफ्ट होने लगता है। यहाँ पर आपको मावे को बहुत ज्यादा भुनना नहीं है दोस्तों, इसमें ऑलरेडी पानी बहुत कम है, इसमें फैट ही है। और अगर आपने बहुत ज्यादा भुन दिया तो इसका घी अलग होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि आपकी गुजिया बहुत ही ड्राई बनेगी, फट जाएगी फिर। तो जैसे ही ये पिघल जाए, थोड़ा सेट हो जाए मावा, सीधा फटाफट से गैस को बंद, और गैस बंद करके इस टाइम पर आप किशमिश डाल देना। पहले किशमिश को अच्छे से मिलाना, फिर इलायची का पाउडर डाल देना। ये लगभग 5 इलायची है, उनके सिर्फ दानों को पीस कर मैंने डाला है।
अच्छे से इसको मिलाकर फिर यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डालना। मैं यहाँ पर 1 बाय 1 चीजें क्यों कर रहा हूँ, मैं उसका रीजन आपको बता देता हूँ कि मावा जो होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, इसको चलाना इतना आसान नहीं होता। आपके हाथ दुखेंगे अगर आप सारी चीजें एक साथ डालोगे और सही से मिलेगी नहीं चीजें। अब आप यहाँ पर बूरा डालना। आप यहाँ पर चीनी को पीस कर भी डाल सकते हो, इससे आपका मावा थोड़ा ढीला होने लग जाएगा। तो अब बाइंडिंग वाली चीजें डालना, जो कि है सूखा नारियल, और अच्छे से मिलाकर मैंने एंड में डाला है सबसे लास्ट में सूजी को। सूजी इससे पानी पीने लगेगी और इसको सुखाने लगेगी। और बस दोस्तों, आपकी स्टफिंग अब बिल्कुल रेडी है। एक बात का बस ध्यान रखना कि सूखने के बाद ये एकदम पाउडर नहीं बनना चाहिए। अगर एकदम पाउडर हो गया तो इसका मतलब फैट अलग हो चुका है, भरने में दिक्कत आएगी आपको। हल्का सा गीला हो तो एकदम परफेक्ट बनता है ये। अच्छा, अब मैं आपको आटा दिखाता हूँ। आटा आप देखना, थोड़ा सा मलोगे एकदम स्मूथ हो जाएगा। हलवाई लोग जब इतनी सारी चीजें बनाते हैं ना दोस्तों, वो कोई पेड़े वेड़े नहीं बनाते, वो शॉर्टकट यूज करते हैं। शॉर्टकट सिंपल है, आप इसको आधा कर देना और इसी आधे से मैं पूरा अपना एक बैच बनाऊंगा तेज गुजिया का। देखो, आप इसका एक बड़ा सा सिलेंडर कर देना, आपने देखा भी होगा हलवाई ये करते हैं। फिर चाकू से इनको रफली काट देना, थोड़ा मोटा रखोगे तो अच्छा होगा। और काटने के बाद बस इसको दबाना, अब ये बिल्कुल इवनली अपने आप ही फैल जाएगा। अब जब आप इसको बेलोगे ना तो अपने आप ही आप इसको आराम से बेल पाओगे। ध्यान रहे, इसमें तेल, सूखा आटा कुछ भी नहीं लगाना आपने, बस इसको बेलना और बेल के थोड़ा मोटा ही रखना। ये नहीं कि एकदम पतला कर दिया, पतला करोगे तो आपकी गुजिया फट सकती है। थोड़ा सा मोटा ही रखना, जैसे समोसे का होता है बिल्कुल वैसे। ऐसे ही मैंने सारे एक एक करके बेल लिए हैं, लेकिन उनको एक के ऊपर एक रखा है। एक के ऊपर एक इसलिए रखा है ताकि ये सूखे ना और मैं आराम से बांध पाऊँ। ये चिपकेंगे नहीं दोस्तों। बस करना ये कि बेलने के बाद इनको फ्लिप कर देना, मतलब जो फर्स्ट वाली थी ना उसको सबसे ऊपर ले आना, ताकि हमारी एक भी रोटी सूखे ना। अब आप देखो, जो हमारी स्टफिंग है वो थोड़ी ड्राई तो हो गई है, लेकिन जब मैं जोड़ रहा हूँ तो वो चिपक भी रही है। तो बिल्कुल ऐसा परफेक्ट टेक्सचर है। आप कोई भी गुजिया मेकर यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा साइज वाला यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में यही पसंद करते हैं। आप क्या करना, गुजिया मेकर में एक रोटी को रखना, रोटी रखकर बस आप यहाँ पर एक बारी इसको प्रेस कर देना, आपको एक गाइडलाइंस मिल जाएंगी। तो इसी गाइडलाइन में आप 1 चम्मच यहाँ पर स्टफिंग भरना, ज्यादा मत भरना, ज्यादा भरोगे तो ऑब्वियसली फट जाएगा। पानी लगाना उसी गाइडलाइन पे और इसको प्रेस करके 5 सेकेंड्स तक पहले होल्ड करना, अच्छे से दबाकर 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5। बस ये करने से दोस्तों ये होगा कि पानी अच्छे से चिपक जाएगा और जब आप एक्स्ट्रा निकालोगे इवनली निकलेगा और एकदम परफेक्ट गुजिया बनेगी, फटेगी नहीं। जब मैं छोटा था तब तो हम घर में सब लगे होते थे, पापा, मैं, दीदी। और सच बोलूं तो आज भी मेरे घर में यही ट्रेडिशन है। मैं अपने बच्चों के साथ भी ऐसे ही बनाता हूँ हर साल। बहुत सारी, लगभग 100 के आसपास हम गुजिया बना लेते हैं। हाँ, लेकिन जो एक्स्ट्रा आटा जो निकलता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए आप बस जोड़ना है, इनको हल्का सा मलना और एक सिलेंडर बना देना, अपने आप ही पूरा चिपक जाएगा दोस्तों, इजीली हो जाएगा। और सेम ऐसे काट काट के आप पेड़े बनाकर बेल लेना। एक बार में मैंने अपने आधे आटे से मैंने यहाँ पर 23 गुजिया बनाई है। अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिससे कि आपकी गुजिया एकदम परफेक्ट बनेगी, तेल का टेम्परेचर। हम लोग क्या गलती करते हैं घर में कि हम बहुत थोड़ी थोड़ी गुजिया एक साथ बनाते हैं। आप बनाओगे उनमें फफोले आएंगे और इवनली पकेगी भी नहीं। जब हलवाई बनाते हैं ना तो तेल का टेम्परेचर एकदम लो रखते हैं, गैस को भी मीडियम लो पे रखते हैं। लॉजिक ये है कि तेल इतना होना चाहिए कि देखो मैं आराम से इसमें उंगली भी डाल पा रहा हूँ, इतना गर्म तेल नहीं है ये। इसी में ही आप गुजिया डालना। आप देखो 130 के आसपास मैंने सारी गुजिया डाली है, 23 की 23। और फिर जैसे ही मैंने डाली टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आ गया। अब इसी टेम्परेचर पे आप गुजिया को पकने देना, ज्यादा स्टर मत करना। साइड बाय साइड मेरी तरह आप गुजिया का दूसरा लॉट भी रेडी कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। गुजिया को ज्यादा स्टर इसलिए नहीं करते क्योंकि इसकी सरफेस को पकने में टाइम लगता है। कई बार ऐसा होता है कि गुजिया कहीं से फूल जाती है, इजीली टर्न नहीं होती। तो उसमें पकाने का तरीका सिर्फ ये होता है कि उस गुजिया के ऊपर आप करछी रख दो, अपने आप ही तेल में डूब जाएगी और इवनली पक जाएगी। अब आप देखो, बातों ही बातों में लगभग 12-13 मिनट के राउंड 150 पर आ गया। आप खुद ही देखो, जैसे जैसे पानी कम हो जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपने आप ही गुजिया में कलर आ जाएगा। एंड दैट इज द राइट वे टू कुक इट। अगर बाय चांस थोड़े से फफोले आते हैं, उसका रीजन ये है कि अगर आपका गलती से हाथ में पानी लग गया, गरम तेल के टेम्परेचर पे डाल दिया, कम गुजिया को एक साथ पकाया, ये रीजन है। हाँ, लेकिन आप ये देखो दोस्तों, मेरी गुजिया की लेयर कितनी इवनली पकी हुई है।
अच्छे से भरी हुई है और एकदम परफेक्ट बनी है। आप ऐसे गुजिया बना कर देखना। आप साल में एक बार बनाते हो मुझे पता है, लेकिन ये वीडियो देख के मैं जानता हूँ आपको पूरा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप फर्स्ट ट्राई में ही एकदम परफेक्ट गुजिया बना लो। हैप्पी होली दोस्तों।